बच्चों, आपको मैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर जो कि आपका है नंबर सिस्टम, मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा और फिर हम इसके आगे कुछ एक्सरसाइज लगाएंगे। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम इनकी एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपके सामने एक डायग्राम खींच रखा है, आप इसे देख सकते हैं नंबर सिस्टम का। देखिए बच्चों, नंबर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर्स आर टू टाइप्स, रेशनल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब बच्चों, मैं धीमे धीमे स्टूडेंट्स आपको इनके सबकी डिफिनीशन मैं इसके बाद में बताऊंगा। अभी आप ये मोटा मोटे तौर पे ये डायग्राम को देख लीजिए और समझ लीजिए, इसके बाद में प्रत्येक करके सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तो नंबर्स आर टू टाइप्स, नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? अगर आपसे डिफिनीशन पूछ जाए व्हाट इज रियल नंबर, सो नंबर्स विच वी प्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो सब क्या है? रियल नंबर। और जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो जिनको आप रियल नंबर शो कर सकते हैं वो रियल नंबर है, और जिनको आप शो नहीं कर पाए वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा और हायर क्लासों में आप जानेंगे। अभी इमेजिनरी नंबर का ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके में नहीं है, और जो कुछ होगा वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए बच्चों, और आपको बता दूं, अब तक आपने मैथ में जो भी पढ़ा है मैक्सिमम का टोटल ही आपने रियल नंबर्स को ही मैथमेटिक्स में वर्क किया है। आपने भी इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत हम जानेंगे वो भी हायर क्लासों में। तो बच्चों, नंबर्स के हुए टू टाइप, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अच्छा, रियल नंबर के बच्चों हो गए टू टाइप्स, एक हो गया हमारा रेशनल नंबर और एक हो गया हमारा इरेशनल नंबर। आप लोगों ने थोड़ा देखा भी होगा इसको और जाना भी होगा पहले की 8th क्लास में कि रेशनल और इरेशनल को। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर which we presented on p by q form where q does not equals to 0, which are rational numbers, and numbers which can not be presented in p by q form are called irrational numbers। ठीक है, तो जिन नंबर्स को हम लोग p by q के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं वो रेशनल नंबर, जिनको नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, बाकी मैं अभी इसके बाद में आपको पर्टिकुलर एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे आते हैं रेशनल नंबर्स के बच्चों हुए टू टाइप्स। रेशनल नंबर के टू टाइप्स कौन है? एक हुआ इंटीजर और एक हुआ फ्रैक्शन। इंटीजर्स का बच्चों मतलब होता है कि टोटल नंबर होना चाहिए, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो माइनस का हो या जीरो का हो, परंतु वो पूरा नंबर होना चाहिए, वो नंबर टाइप होना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए आपको। और फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है। अब बच्चों, आपको एक डाउट आएगा कि फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, रेशनल नंबर भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि रेशनल नंबर्स के टू टाइप्स हुए, इंटीजर और फ्रैक्शंस। इंटीजर के बच्चों थ्री टाइप्स हुए। एक हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर, जिसमें हमारे नंबर्स आते हैं -1, -2, -3 और गोज टू इन्फिनिटी चला आता है, और ये जीरो। और एक होते हैं बच्चों हमारे पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 एंड गोज टू इन्फिनिटी। अब देखिए बच्चों, जो हमारे केवल ओनली जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ही हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और पॉजिटिव इंटीजर के साथ में जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए कि पॉजिटिव नंबर्स विद जीरो या नेचुरल नंबर विद जीरो। ये देखिए, मैंने डायग्राम में बताया है कि सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो क्या हो गया हमारा होल नंबर्स। इस प्रकार से बच्चों आपका ये डायग्राम हो गया। अब बच्चों, ये आपका डायग्राम आपको कहां पे हेल्प करेगा? देखिए, आपके कोर्स में कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चंस क्या आएगा कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इस प्रकार से पूछेगा कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हाँ, यस, क्योंकि देखिए बच्चों, इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर में ही आ जाता है, तो बढ़ जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर से ही आया है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों, उसने इस प्रकार से पूछ दिया कि एवरी इंटीजर इज ए
नेचुरल नंबर्स, सुनिए, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर बच्चों यहाँ है, ये नेचुरल नंबर यहाँ है, तो हमारा एवरी इंटीजर नेचुरल नंबर्स नहीं आता है कि जो नीचे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा ये है नेचुरल नंबर्स हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, जीरो है वो भी हमारा इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर हमारे इंटीजर हैं। तो इसका मतलब है ये सब इंटीजर्स में आ जाएंगे, लेकिन इस फ्रैक्शन में नहीं जाते हैं। अब जैसे बच्चों इंटीजर, तो जो भी इंटीजर है सारी सभी हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे, फिर हम थोड़ा सा इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, उन सब के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, तो आपको क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से अगर या बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया आपका कि एवरी इंटीजर इज ए इरेशनल नंबर, तो इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर से बना है, वो इरेशनल नहीं हो सकता, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज ए इरेशनल नंबर, तो ये रॉन्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम एक ही चीज को ब्रीफली डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने फ्लो चार्ट को देखा, अब उसके बाद में हम लोग उसमें से एक एक डिवीजन को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चों, रियल नंबर लिखा है मैंने डिवीजन कि नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। तो बच्चों कहने का ये मीन है हमारा कि जो नंबर्स, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको प्लॉट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, वो सभी हमारे रियल नंबर हैं, और जिनको नहीं कर सकते वो नहीं है। और एक और लिखी है मैंने डिवीजन आपको, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है उनसे मिलकर रियल नंबर बनता है। और पिछले वाले फ्लो चार्ट पर ज्यादा विचार करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, रियल नंबर के दो पार्ट थे, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल से हमारा रियल नंबर मेड हुआ बनाता। अब बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके कोर्स में कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं। अगर आपसे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो हम कहेंगे यस, ये हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से किया गया कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो बात रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। या ये पूछा जाए कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो फाल्स, क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप ध्यान रखिएगा। और ये कुछ मैंने एग्जांपल दिया आपको है, हमको देखिए एग्जांपल 1, 5 - 6, 7/9 √6.36 -0.003 etc। तो ये सारे स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर की डिवीजन सीखी और समझा। अब रियल नंबर्स के टू पार्ट्स हमारे हुए थे, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखिए डिवीजन रेशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q। मतलब बच्चों, और देखिए वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। तो बच्चों डिवीजन को देखिए क्या लिखा है कि जिन जिन नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको शो कर सकते हैं। और जो हमारे p और q कहाँ जा, वहां पे हमारे p और q इंटीजर्स हैं। आपको पता है इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा बच्चों से मान लीजिए ये लिखा है 3, तो 3 को हमारा रेशनल 3 हमारा नेचुरल नंबर, तो वैसे भी होगा। अपॉन में 1 मान लीजिए, तो p by q के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, तो हमारा ये रेशनल नंबर हो गया। अगर बच्चों सपोज दैट आपका -3 लिखा होता, तो अपॉन 1 मान लीजिए, तो हो गया, तब भी हमारे प्रेजेंट हो गया रेशनल नंबर्स में, ठीक है। और लिखा हुआ है उसके बाद इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो लिखा हुआ है q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, आर नोन एज रेशनल नंबर। तो q जो है, मतलब ये कहने का इसका मीन है कि अपॉन जो डिनोमिनेटर है आपका, जैसे p by q के फॉर्म प्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी डिनोमिनेटर कभी भी हमारा इस शेप में 3/0 इस शेप में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब क्यों नहीं हो सकता है वो मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा, मैं पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इस बोर्ड को रब करके मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा कि क्यों हमारा 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं 3/5, ठीक है। ये हमारा p by q के फॉर्म में है, ये -2/7, ये भी हमारा p by q के फॉर्म में है,
0.1 लिख सकते हैं तो हो सकता है। ये हमारा 1.5 डिसिमल लिखा है, डिसिमल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ये डिसिमल है, ये हो सकता है, और ये हमारा जा रहा है तो ये हमारा नॉन टर्मिनेट है, ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कैसा है, नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट, लेकिन रिपीट हो रहा है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा नॉन टर्मिनेट 3333 गोज टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की ओर जा रहा है, लेकिन बच्चों ये हमारा नॉन टर्मिनेट रिपीट है, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट ईटीसी। अब देखिए मैंने आपको थोड़ा और लिखा नीचे, ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब बच्चों जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं जो भी हैं, उनका जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब उनका हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारा या तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, या हमारा नॉन टर्मिनेट होगा। पर जब आप डिवाइड करेंगे तो दो तरीके होंगे, या तो आंसर पूरा आता है आपका या आपका पॉइंट में आता है, तो या तो टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेट होगा। और कभी कभी इस केस में बच्चों क्या होता है कि हमारा डिवाइड होता ही नहीं, जैसे 10/3 को आप लोग डिवाइड करिएगा, आपका डिवाइड कभी एंड नहीं होगा, वो चला जाएगा। 20/6 आप डिवाइड करिएगा, डिवाइड खत्म ही नहीं होगा, चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है हमारा, वो बच्चों टर्मिनेट हो सकता है हमारा या हमारा नॉन टर्मिनेट। लेकिन नॉन टर्मिनेट में ध्यान रखिएगा बट रिपीट अगर हो रहा है, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हमारा नॉन टर्मिनेट है और रिपीट है तो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद में इसके बारे में थोड़ा हम और आगे जानेंगे। फिर नीचे देखिए कुछ मैंने रिमार्क्स डाले हैं। 0 इज रेशनल नंबर, 0 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। भाई हमारा फ्लो चार्ट जो मैंने आपको पहले दिखाया था, 0 हमारा रेशनल नंबर्स में आ जाता है। सो हम जो है इसको सिंस वी कैन रिटर्न, इसको 0 को 0/1 लिख सकते हैं और इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही है। दूसरा रिमार्क है, एवरी नेचुरल नंबर या रेशनल नंबर, आप फ्लो चार्ट को देखिए, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर से ही आ रहा था, फ्लो चार्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो रेशनल नंबर है, सिंस वी कैन राइट, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/1, 2 को लिख दिया हमने 2/1 और 3 को हम लोग रिटर्न एज 3/1 ETC, और इस प्रकार से कई नंबर्स को लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब थर्ड रिमार्क है बच्चों आपका कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, जितने भी आपके इंटीजर चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो, या हमारा 0 भी हो, ठीक है, तो वो सब हमारे रेशनल नंबर है। बाय फ्लो चार्ट मैंने आपको पहले दिखाया है। तो सिंस एन इंटीजर, कोई इंटीजर है, हमने उसको बच्चों का नाम मान लिया है ए, स्मॉल ए, ABCD वाला स्मॉल ए, तो उसे हम रिटर्न है, उसे हम A/1 लिख सकते हैं। वो ए हमारा प्लस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। इस प्रकार से ये आपकी रेशनल नंबर डिवीजन हो गई। अब बच्चों जरा सा हम लोग इसके बाद में हमको देखना तो इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल से पहले मैं आपको दो चीजें और क्लियर करना चाहूंगा कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए, कि वाई क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। एक तो मैं इस टॉपिक को जरा थोड़ा क्लियर करूंगा, इस चीज को नेक्स्ट पार्ट में भी, और फिर मैं आपको थोड़ा सा इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में ब्रीफ करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक थोड़ा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पे गौर करते हैं। हो सकता हो आपका ये वीडियो कुछ लॉन्ग लेंथ का निकल आए, परंतु आपके डाउट्स काफी सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों हम लोगों ने जब डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कई टाइप्स की बुक में, तो हम लोग रिलेशन नंबर की डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि नंबर्स which represent in P/Q form where Q does not equals to 0, ठीक है, and are called रेशनल नंबर। इरेशनल में बच्चों लिखा होता है कि जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, Q does not equals to 0। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिलेशनल नंबर में भी लिखा है कि Q does not equal to 0 और इरेशनल में भी लिखा होता है Q does not equals to 0। दोनों में फर्क ये होता है कि रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं और रेशनल को P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन की बच्चों डिफिनेशन ये होती है कि नंबर विच इज P/Q फॉर्म वेयर Q does not equals to 0। तो हमने तीनों डिफिनेशन में देखिए, एक ही आपको स्टेटमेंट लिखा मिलेगा Q does not equals to 0। तो बच्चों मेरी हेडिंग है why Q does not equals to 0, why, कि Q हमारा 0 क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने आपको ये 3 केस दिए हैं, मैंने 3 केस आपके सामने रखे हैं, आप इन पर गौर कीजिएगा और इस तरह मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा। अब बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन है 0/0। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि बच्चों ने अर्लियर क्लासों में क्या देखा, हम लोग डिवाइड कर रहे थे, कहीं आंसर 0.5 आता था, आया
बाई चांस, तो हम लोग उसका रिजल्ट 0 लिख दिया करते थे अर्लियर क्लासों में। आप लोगों ने किया होगा 6th 7th 8th में, 0.5 आया हमने 0 लिख दिया, या बाई चांस ऐसे रिजल्ट आ गया कि 0.7 तो हम लोग 0 से लिख दिया करते थे, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखिए दूसरा केस। अब दूसरे केस में लिखा हुआ है कि 0 डिवाइड कर रहा है किसी को, ऊपर किसको कर रहा है इससे मतलब नहीं है, 0 किसी को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए 7/0 है, आपको इसका डिवीजन करना, आप डिवीजन करिए, चलिए डिवीजन करिए। 0 का टेबल पढ़िए आप, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, 0 8 जा 0, 0 9 जा 0। तो बच्चों अब हम इसका तो टेबल ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये चीज हमारी किस में चली गई, अनडिफाइंड। ये चीज हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अनडिफाइंड हो गया। और इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ये आप समझ सकते हैं अपोजिट आर्म। आपका मैथमेटिक्स में जो 8 होता है, अगर आप उसको इस प्रकार से उल्टा कर देते हैं तो ये आपका इन्फिनिटी का सिंबल। इन्फिनिटी मतलब कि जिसका अंत ना हो, ऐसे लाइक अपना स्काई, अपने स्काई कभी एंड नहीं होता है, अपनी स्काई कभी एंड नहीं होता है, तो ऐसे लाइक इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक इनफाइनाइट। अच्छा, उसके बाद एक केस और बच्चों को दिखाया आपको मैंने है कि 0.01। देखिए अच्छा बच्चों, अर्लियर क्लास में अगर कहीं ऐसे लिखा था 5/5 तो आप क्या करते थे, कैंसिल आउट करते थे और रिजल्ट 1 लाया करते थे। कहीं पे ऐसे लिखा है मान लीजिए -7/-7, तो माइनस कैंसिल आउट करते थे, 7/7 कैंसिल आउट किया, आंसर 1 लिखते थे। तो इस प्रकार आ गया। अब बच्चों ये 3 केस जो है आपके एक्सेप्शन है। अब देखिए हमें क्या पता, अगर मान लीजिए हमने पढ़ा है, अगर हम इसे ये कंसल्ट करके चलते हैं कि ये ऊपर 0 है, नीचे क्या है हमको नहीं पता, नीचे कुछ भी हो सकता है, नीचे कुछ भी हो सकता है, नीचे क्या है हमको नहीं पता, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। दूसरा केस मैं आपको बता रहा हूँ, 0/0 हमने आपको दिखाया, हम डिवाइड ही नहीं कर पा रहे थे, हम टेबल ही नहीं पढ़ पा रहे थे। और तीसरा केस ये है, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि 5/5 होता है तो 1 आता है, तो अगर उस केस के हिसाब से देखा जाए तो 0/0 को 1 आना चाहिए, और इस केस के हिसाब से देखा जाए तो 0/0 को 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारे 3 एक्सेप्शन हो रहे हैं कि हम अपॉन के 0 को क्या लिखें, मतलब जब अपॉन में 0 है तो उसे हम लिखे क्या, हम उसको इस शेप में लेके चलते तो 0 आंसर आता है, इस शेप में लेके चलते तो इन्फिनिटी आती है, और इसमें हमारा 1 आता है। तो बच्चों कायदे में क्लियर में तो 0/0 अगर कहा जाए तो अनडिफाइंड है। मैथमेटिक्स के पास अभी तक इसकी कोई डिफाइन, कोई डिफिनेशन ही नहीं है। इसीलिए आप बहुत बार गौर करेंगे, कई बार कई डिफिनेशन में लिखा होता है Q does not equals to 0, क्योंकि रियलिटी में ये चीज अभी डिफाइन में ही नहीं है, ये अनडिफाइंड हो गई, इसीलिए आपको ये चीज लिखी जाती है। अब इसके बाद बच्चों हम, अभी मैंने आपको बताया था, हम थोड़ा डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर, जिसमें आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, उनको थोड़ा सा और स्टूडेंट्स अभी आप देखिए आपके सामने मैंने बोर्ड पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखा है। वैसे तो ये टॉपिक आपके बाद के चैप्टर्स में है फर्स्ट ही चैप्टर में, पर थोड़ा लेट है, लेकिन मुझे लगता है इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना जरूरी है। बाकी ब्रीफली इसके बारे में हम आगे जानेंगे जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे, तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में ब्रीफली। अभी हम छोटे तो थोड़ा जान लेते हैं ताकि हमको रेशनल और इरेशनल का थोड़ा सा आइडिया लग सके। मैंने जो मेनली है रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए से और लिया था। तो देखिए बच्चों, हम किसी चीज का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होता है कि हम डिवाइड दे रहे हैं, या तो इस शेप में देखिए 11/5, मतलब हमारा डिवीजन कर रहे हैं, टर्मिनेट हो जाएगा, इस प्रकार से टर्मिनेट हो गया, हमारा डिवाइड लग गया। बाई चांस बच्चों से कहने का मतलब है हम 11/5 को डिवाइड कर रहे हैं, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 इस प्रकार से बचेगा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 जा, और ये हमारा क्वेश्चन टर्मिनेट हो गया। तो हम जब किसी चीज का डिवीजन करते हैं बच्चों, तो क्या होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कि या तो वो टर्मिनेट होगा या वो नॉन टर्मिनेट होगा, दो ही केस बनेंगे। अगर हम डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट हो गया, उसको मैंने आपको दिखा दिया है, ये 11/5 0.25 ETC, ठीक है। और नॉन टर्मिनेट बच्चों 2 केस बनेंगे, नॉन टर्मिनेट में आपके 2 केस बनेंगे। क्या ये देखिए इस प्रकार से, ये पहला कि नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, या इसको और भी कहते हैं नॉन टर्मिनेट बट रिक्यूरिंग, या नॉन टर्मिनेट रिक्यूरिंग कह सकते हैं। और दूसरा केस है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, या ये भी लिखा होगा आपकी बुक्स में नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है।
कहने का बच्चों ये मतलब है कि टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब डिवाइड हमारा कभी एंड नहीं होगा। आप फिर समझिए, दो केस होंगे, या तो डिवाइड होगा या डिवाइड हमारा नहीं होगा। डिवाइड हो जाता है तो टर्मिनेट, डिवाइड नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट में भी दो कंडीशन, कि अगर हम डिवाइड दे रहे हैं तो डिवाइड कैसा होगा, ऐसा होगा कि एक जैसा आंसर आने लगा। जैसे कि ये देखिए आप, मैं डिवाइड दे रहा हूं 10/3 को, तो 3 9, क्या बच्चा 1, पॉइंट लगाया 0/3 9, कितना बच्चा 1, पॉइंट लगाया था 0/3 9, कितना बच्चा 1। और इस प्रकार से बच्चों ये हमारा 3 3 3 3 3 3 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये डिवाइड हमारा कभी नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेट तो बच्चों ये है, लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, इसने एक जैसी डिजिट हमारी दी है। इसने 3 3 3 3 3 3 इसने एक जैसी डिजिट ही हमको दी है। तो शॉर्टली हम इसको ऐसे भी ले लेते हैं 3.3 बार। इसका मतलब है 3 3 3 3 गोज टू इन्फिनिटी। तो एक ये आपका केस हुआ नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट का। और ये मैंने एग्जांपल लिखे हैं 10/3 20/3 0.09 बार और 0.181818 करके रिपीट गोज टू इन्फिनिटी। तो अब बच्चों ध्यान समझिएगा, इस टाइप के जो भी नंबर्स हैं वो सब रेशनल नंबर्स हैं। ये भी रेशनल नंबर्स हैं हमारे। जो टर्मिनेट हो गए वो तो रेशनल नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेट में भी कि जो हमारे रिपीट हुए हैं, मतलब नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट रेशनल नंबर्स होते हैं। और दूसरा केस बच्चों कि नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट, कि टर्मिनेट भी नहीं हुए और रिपीट भी नहीं हुए। वो एग्जांपल एक ये लिखा है 0.51 511 5111 गोज टू इन्फिनिटी, कॉमा 0.43 433 4333 गोज टू इन्फिनिटी। ये जो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, मतलब हमारा डिवाइड खत्म भी नहीं हुआ, और नॉट रिपीट। और जो आंसर निकल रहा है वो रिपीट भी नहीं कर रहा। इसमें देखिए बच्चों, आंसर रिपीट कर रहा था 181818, इसमें नहीं, इसमें कुछ उल्टा सीधा सा आ रहा है। फिर 5 बना गया, फिर 5 1 बना गया, फिर 5 1 1 करके आ गया। मतलब कोई एक प्रोसेस नहीं चल रहा है इसमें आंसर्स के आने का। ठीक है बच्चों, जैसे इसके एग्जाम्पल और हो सकते हैं, वो आप ले लीजिएगा। तो ये जो टाइप के नंबर होंगे नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट है नॉट रिपीट है, वो सब हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। बाकी इसके बाद में मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे टाइप्स के जो नंबर मिलेंगे आपको, वो सारे ही हमारे रेशनल नंबर में होंगे। मेनली मैंने आपको ये चीज समझाने के लिए इसको बताया था। आगे आपके सिलेबस में इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आज मैं आपको इरेशनल के बारे में बताऊंगा। लेकिन बच्चों इस वीडियो की साइज काफी बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इरेशनल्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर और प्राइम, को प्राइम, जो भी आपके इवन और जो भी नंबर्स हैं उनको जानेंगे। ये वीडियो की बच्चों साइज बढ़ेगी, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करता हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इरेशनल नंबर्स और बाकी सब नंबर्स को